नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 अध्याय 4 वैदिक गणित, इसमें प्रश्नावली 4.3। आज की क्लास में हम वैदिक गणित की प्रश्नावली 4.3 हल करेंगे और इसमें हम सीखेंगे 10 के आधार पर विचलन लिखना, विचलन ज्ञात करना। इससे पहले वाली क्लास में हमने चरम अंक तथा निकलम अंक के बारे में सीखा और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने सीखा था। एक बार इसका हम वापस इस प्रश्नावली के द्वारा अभ्यास कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गणित कक्षा 5 अध्याय 4 वैदिक गणित प्रश्नावली 4.3 10 के आधार पर विचलन लिखिए। हमें 10 के आधार पर इनका विचलन लिखना है। पहला है 14 का विचलन। तो विद्यार्थियों में क्या करना है, संख्या में से आधार घटाना है। 14 का विचलन क्या होगा, 14 में से हम 10 घटाएंगे। संख्या में से आधार घटाना है, 14 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 इसका विचलन होगा। इसी प्रकार दूसरा है 11 का विचलन। तो हमें 11 में से 10 घटाना है। 11 में से 10 घटाएंगे प्लस का 1 इसका विचलन आएगा। तीसरा है 8 का विचलन। तो हमें 8 में से 10 घटाना है, संख्या में से आधार घटाना है। 8 में से 10 घटाएंगे तो ये 2 कम है, माइनस का 2 इसका विचलन आएगा। यानी संख्या 10 से 2 कम है तो इसका विचलन -2 आएगा। चौथा है 9 का विचलन। तब हमें 9 में से 10 घटाना है तो माइनस का 1 विचलन कितना आएगा, माइनस का 1। पांचवा है 13 का विचलन। तो हमें 13 में से 10 घटाना है। 13 में से 10 घटाएंगे प्लस का 3, यानी इसका विचलन कितना आएगा, प्लस का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है छठा 19 का विचलन। तो हमें 19 में से 10 घटाना है। 19 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, प्लस का 9, यानी इसमें विचलन कितना है, +9। अगला है सातवां 7 का विचलन। हमें 7 में से 10 घटाना है। 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3, क्योंकि 7 10 से 3 कम है तो -3 इसका विचलन आएगा। आठवां है 6 का विचलन। 6 में से हमें 10 घटाना है। तो यहाँ देखिए 6 10 से 4 कम है तो माइनस का 4 इसका विचलन होगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने इन संख्याओं के विचलन ज्ञात किए। संख्या में से हमने आधार घटाया क्योंकि हमें 10 के आधार पर विचलन लिखना था। तो यहाँ 14 का विचलन है +4, 11 +1, 8 -2, 9 -1, 13 प्लस का 3, 19 प्लस का 9, 7 -3 और यह 6 माइनस का 4। यदि संख्या आधार से बड़ी है तो उसका विचलन प्लस में आता है और यदि संख्या आधार से छोटी है तो उसका विचलन माइनस यानी ऋणात्मक में आएगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने संख्याओं का विचलन ज्ञात करना सीखा और हम इसी के आधार पर गुणन संक्रिया यानी निकलन विधि से हल करेंगे, जिसमें हमें विचलन की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने पहले विचलन सीखा। विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से संख्याओं के विचलन ज्ञात करना सीखिए, समझिए और अभ्यास कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।